राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी ने वक्फ बिल की जमकर वकालत की है। उन्होंने कहा कि आम मुस्लिमों के यह बिल हक में है और निश्चित रूप से उनका भविष्य उज्जवल होगा। इस बिल में जो प्रावधान रखे गए हैं उससे आम मुसलमान को काफ़ी लाभ होगा और उनके जीवन में गुणात्मक सुधार भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब हरियाणा में आए हैं उन्होंने नागरिकों को नई सौगात दी है। इसका आम नागरिक को गुणात्मक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि हिसार में हवाई अड्डे का उद्घाटन और दूसरे चरण का शिलान्यास, यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास इसका एक उदाहरण माना जा सकता है। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो हरियाणा के अंदर तो मेरे ख्याल में कितने दौरे हो गए हैं प्रधानमंत्री जी के, और हमेशा जब भी आए हैं कोई ना कोई सौगात ही देकर गए हैं। कल जो है आपने देखा कि हरियाणा को डेडिकेट करा है, एक तो उड़ान भरी है अयोध्या की कल हिसार एयरपोर्ट से, दूसरा जो है टर्मिनल जो है वो डेडिकेट करा है, वहाँ पर वो बनेगा। तो इसका मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से विकास जो है, जो एयरपोर्ट है वो विकसित होगा कि सेकंड टर्मिनल की आधारशिला जो है वो रखी गई है। थर्मल पावर प्लांट जो है वहाँ पर खट्टर साहब ने यमुनानगर में जो है, जो उनकी मंत्रालय के नीचे आता है, वो जो है मतलब वो वहाँ पर डेडिकेट करा है यमुनानगर में। और जो है अन्य बहुत सारी परियोजनाएं जो हैं वो जो है करी गई हैं। और बड़े स्पष्ट रूप से जो है प्रधानमंत्री जी ने सारी जो है अपनी बातें रखी, और आपने देखा कि छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है उनकी नज़र रहती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री होने के बावजूद मुझे तो समझ नहीं आती, इतनी व्यवस्था के अंदर भी, आज अभी ये मैं अखबार में देख रही थी किस तरह से जूते पहना रहे हैं उनको वहाँ पर यमुनानगर में। हाँ 14 साल जिन्होंने जूते नहीं पहने, तो ये बहुत बड़ा बड़प्पन है। और जितना ज़्यादा मैं इनको देखती हूँ, मेरा तो वो कहते हैं ना, पूरी तरह से मैं प्रफुल्लित हूँ। सही बात है, इस तरह का भगवान करे। ये प्रधानमंत्री इस देश के अंदर, ये जो भगवान ने इनको बनाया है, इनको अच्छी लंबी उम्र दें और ये इसी तरह से हमारे देश को मार्गदर्शन करें, ताकि आने वाले समय में जिस तरह से बात कहते हैं विकसित भारत, ये विकसित भारत वाली बात बाहर भी है कि 100 साल के अंदर अंदर हिंदुस्तान अपनी जगह जो है वर्ल्ड ऑफ नेशंस जो हैं बिल्कुल हायर टायर के ऊपर जो है हिंदुस्तान अपनी लेगा। मैडम, खासकर में जो इंटर पार्लियामेंट यूनियन हुई थी उसमें किन मुद्दों को भारत की तरफ से आपने रिप्रेजेंट किया, किस विषय पे बातचीत हुई, क्या पक्ष रखा गया, कंटेंट क्या था उसका? देखो, सारी बातें तो अब यहाँ पर वो कूटनीति की बातें हैं, सारी बातें बताई नहीं जा सकती, पर मैं आपको संक्षिप्त में थोड़ा बहुत बताऊंगी। एक तो जैसे मैंने एक प्रेजेंट करा पेपर ऑन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर पावर के ऊपर। सो हिंदुस्तान की हमारी जो पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज़ की है, और जो है विदेशों के अंदर अब ये यूनाइटेड नेशंस और सारे, और पहल हमने हिंदुस्तान ने करी है इस बात की कि जो है इसको पूरी तरह से बाधित करा जाए। तो इसके प्रति जो है किस तरह से, और हम जो हैं उन देशों में हैं, चंद देशों में हैं जो न्यूक्लियर पावर हैं। तो हमारी जो नीति है वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को मीडिएशन के ज़रिए जो है सारा का सारा सुलझाया जाए। हमारा तो पुरानी जो है वो विश्व, वो कहते हैं ना कुटुंबकम, क्या है उसका, हाँ, तो वो जो है हमारी तो कि मतलब द वर्ल्ड इज़ वन स्टेज, सारा का सारा मतलब जो वर्ल्ड है वो एक वर्ल्ड है, एक फैमिली है, और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका साथ लेकर जो है हम चलते हैं। तो नेशंस जो हैं आप जानते हो, अलग अलग, सबकी अलग अलग वो हैं। जैसे यूक्रेन एक जगह है, तो रशिया एक जगह है, इज़राइल एक है, तो उसके सामने दूसरे ये है अपना पैलेस्टीन है। तो वहाँ पे उनके लोग सारे अपनी अपनी लॉबिंग होती है, सारा कुछ होता है, सारा कुछ। हम जो हैं, हमारा मिडिल पाथ है, हम जो हैं अपना जो देश के लिए जो हित है, देश का जो हित है वो सर्वप्रिय है प्रधानमंत्री जी को।